हेलो फ्रेंड्स। कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी उतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना कि एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे आप सब लोगों के मन में दुविधा रहेगी कि ये चल क्या रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या साइडवेज जाएगा, या ये एक जस्ट धोखा है, थोड़ा सा और देर होने के बाद मार्केट बहुत नीचे गिर सकता है। तो many people are getting confused at this stage because the main reason is कि जिस तरह से इतनी बुरी न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट नहीं गिर रहा है, तो पब्लिक हैरान है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मैं लास्ट हफ्ते का थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ कि लास्ट मार्केट व्यू में मैंने क्या कहा था एंड वेदर दैट हैज़ बीन वर्क टिल डेट और नॉट। तो लास्ट मार्केट कैप रिव्यू में मैंने ये कहा था कि 14,260 टू 14,280 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट, क्योंकि दो बार पहले भी मार्केट ने वहां से बाउंस बैक किया था और अभी भी ये सपोर्ट इतने जल्दी टूटने की आशा नहीं है। और वैसे ही हुआ, ये एक हफ्ते आप देखोगे तो मार्केट ने हार्डली एक ही बार 14,200 के नीचे चला गया एंड हार्डली विद इन आवर इट बाउंस बैक। तो अब तक का एनालिसिस ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, and that is the reason why this is a stock market. So first of all, let us quickly go on the charts because charts बहुत कुछ in depth बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। So यहाँ पे I will just change the view। और जैसे कि हम हर बार करते हैं, I will do the analysis first on weekly chart। तो see the reason why 14,260 to 14,280 was important, क्योंकि अब इमेजिन कीजिए कि ये आपके हाथों की उंगलियां हैं और आप एक पॉइंट तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और ये वापस नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर इस आप इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देंगे तो एक पॉइंट पे ये पूरी तरह से टूट जाएंगी और फ्रैक्चर हो जाएंगी, और फिर ये इतने आसानी से वापस नहीं आएगी। तो यही रीजन है कि क्यों 14,260 टू 280 वाज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि अगर आप डेली में देखोगे तो दिस होल रैली का जो 61.8% जो फिबोनाची का इम्पोर्टेंट लेवल है, अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट पार्ट, दिस वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट। और मार्केट ये नहीं चाहता था कि इसके नीचे जाए और ये पूरी की जो बजट रैली थी, जो बहुत पॉजिटिविटी ला रही थी, वो नीचे आ जाए। बट ये तब की बात थी, गए हफ्ते की बात थी। अगर गए हफ्ते में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते थे हम, यानी कि 14,500 के ऊपर अगर मार्केट बहुत एग्रेसिवली चला जाता था, then we would have expected कि yes, अब मार्केट हैज बाउंस बैक और 14,260 या 80 इतने जल्दी ब्रेक नहीं होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वीकली चार्ट्स, तो कुछ अच्छा खासा लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल नहीं है। इट्स स्टिल एन इनडिसीजन, इट्स द दोजी, इट्स द इनडिसीजन। मार्केट अभी भी कंफ्यूज है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एंड ये कंफ्यूजन करते करते देयर इज एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन 20 सिंपल मूविंग एवरेज का, मार्केट हैज वेंट बियॉन्ड दैट। तो ये एक बुरी बात है एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस रादर देन न्यूज बेस्ड। और अभी क्या चाहिए हमको कि मार्केट ये लेवल तक आ जाए, 13,800 से लेके 13,600, विच इज अनदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये लोअर बैंड ऑफ बोलिंजर भी है, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो यहाँ पे हमें चाहिए अब कि एक अच्छी खासी रेड कैंडल बने और मार्केट जो है अगले हफ्ते तक ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, जो कि लेवल्स है 14,150। अगर अगले हफ्ते कोई भी दिन if market tries to move below 14,150, then रेस्ट अश्योर्ड कि 13,600 से 13,800 आना ही है।
सो दिस इज माय व्यू ऑन डाउनसाइड, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 70% चांसेस है कि ये चीज होगी रादर देन मार्केट मूविंग अप। बट क्योंकि ये मार्केट है तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जा ही नहीं सकता, उसके लिए भी कुछ लॉजिक है, वो भी हम बात करते हैं। अगर अगले हफ्ते हमें कुछ इस तरह से एक कैंडल दिखाई दे, ग्रीन वाली, एंड पकड़ लो कि 13,600 तक अगर ये कैंडल बनती है, सो देन दैट विल बी रियली रियली फैंटास्टिक। जिस जो बनने के चांसेस कम है, बट जस्ट मैं क्योंकि एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ तो ये ड्रॉ कर रहा हूँ। देन स्ट्रेट अवे यू कैन सी कि ये सब खत्म हो गया, ऑलरेडी मार्केट हैज डिस्काउंटेड जो भी बुरी चीज और भी आने वाली है वो सब मार्केट भूल गया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव अप। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल 13,600 के ऊपर क्लोजिंग की है वो बनने के चांसेस बहुत कम है, और जो रेड वाली है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम अप कब जाएंगे? जब एक डेली कैंडल 13,600 के ऊपर अगर कॉन्फिडेंटली क्लोज हो रही है, तो हम उसके बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, पोर्टफोलियो एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं, स्विंग कॉल्स के बारे में सोच सकते हैं। बट फिलहाल we are in a phase of indecision, and there is a 70 to 80% chance of market going down and touching 13,600 to 13,800, ये जो रेंज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जा सकते हैं। बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, हमें चाहिए कि शॉर्ट टर्म में ये होगा कैसे। ठीक है, 13,600 तक आ सकता है, बट पहले ऊपर जाके आएगा या सडनली मंडे को आएगा, इसका अगर हमें एनालिसिस जानना है तो हमें देखना पड़ेगा डेली और आवरली। तो हम यहाँ पे अभी छोटे टाइम फ्रेम में और जूम करते हैं, क्योंकि एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम इतना बड़ा वीकली चार्ट दे के व्यू नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। तो भले हमको ओवरऑल व्यू पता है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस है, बट फॉर ट्रेडिंग वी नीड इट ऑन आवरली बेसिस, और थोड़ा बहुत अगर हम एक हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो डेली बेसिस। तो यहाँ पे फॉर माई साइड व्हाट आई विल डू, आई विल स्किप डेली चार्ट्स एंड आई विल स्ट्रेट अवे गो फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि आवरली में है। सी, आवरली में लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप ये जो वेव्स का भी आप जस्ट सिंपल पैटर्न का एनालिसिस करोगे, अप डाउन अप डाउन अप अप के यहाँ पे डाउन। So what this is happening is it is consolidating in a range bound, यानी कि धीरे धीरे आपके ट्रेड्स और भी मुश्किल होते जाएंगे फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज, जबकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं आता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी, अभी यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स एंड वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। हमने देखा है बहुत बार होता क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये कहाँ तक हो सकता है? तो 14,500 तक आपको लगेगा कि मार्केट अब बस निकल गया ऊपर की तरफ, एंड देयर इज द पॉइंट वेयर देयर विल बी अ ह्यूज सेल ऑफ, और ये 14,200 150 के आसपास ब्रेक करके it will straight away touch 13,800 to 13,600. So next 1 or 2 days, as per my view, market will be range bound because it's consolidating, यानी कि ऊपर के साइड पे भी नहीं ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे के साइड पे भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, and it will take some more time to do that, and chances of a false breakout is very high। और believe me or not, जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे अपसाइड होने के चांसेस ज्यादा है, और उसके बाद में जो रिवर्स रैली आती है दैट इज अमेजिंग। आप बिना किसी टेंशन या दुविधा के बहुत ज्यादा उसमें पैसा कमा सकते हो, क्योंकि होता क्या है फॉल्स ब्रेकआउट में, अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि जो बुलिश ट्रेडर्स है ये सब अपना जोर लगा के
यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाने को ट्राई कर रहा है, एंड सडनली उसके बाद इतने बड़े सेलर्स आके उसको पुश कर रहे हैं। तो ये लेवल पे फिर कोई भी बुल ट्रेडर नहीं बचता है जो मार्केट को वापस ऊपर पुश करे, और उसके कारण बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रिवर्स या रिट्रेसमेंट के ये झट से नेक्स्ट सपोर्ट तक चला जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी एक्चुअली, एंड दैट इज द प्लेस वेयर मेजॉरिटी ऑफ अस हम ट्रैप हो जाते हैं। सो 14,500 के आसपास ये ट्रैप बन सकता है और वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। So this will be our view for next week. Be careful, 70 to 80% chances of market touching 13,000 to 13,600 to 13,800. शॉर्ट टर्म में छलावा 14,500 का दिख सकता है, जो कि हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। 14,600 के ऊपर अगर मार्केट एक या दो दिन तक सस्टेन कर लेता है, then that is the time to think about market being bullish. तो ये हो गया व्यू। और आइए देखते हैं बैंक निफ्टी, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर मच इंटरेस्टेड टू नो कि बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रही है, अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो वेदर बैंक निफ्टी में भी यही पॉसिबल है कि नहीं, आइए ये चीज देखते हैं। See, and I will be doing only weekly analysis क्योंकि मीन्स यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए नहीं करना है एनालिसिस। एंड इफ यू सी, जो निफ्टी के साथ आगे होने वाला है वो बैंक निफ्टी के साथ ऑलरेडी हो चुका है। बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी मूव्ड बिलो दिस 20 SMA, एंड ये जस्ट एक ऑन नेक लाइन जैसे है, ये तो पियर्सिंग भी नहीं है। सो विच मीन्स कि अगले देयर इज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ बैंक निफ्टी टचिंग 29,000 एंड कंसोलिडेटिंग। उसके बाद में का क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो ये इमीडिएट टारगेट लग रहा है बैंक निफ्टी में। even if these two candles are green, still believe me or not, these are weak candles, और यहाँ से बहुत अच्छा चांस है कि एक सेल आउट होके बैंक निफ्टी 29,000 तक आ सकता है। जस्ट लेट मी चेक द वैल्यूज अगेन। 29, yes, 29,000 के आसपास दिखा रहा है। So this was all from my side. If you like this video, do review and comment it. And पिछले videos भी देख लेना क्योंकि you will get quite a good link ये analysis हम कैसे करते हैं, and whether पिछला analysis सही हुआ नहीं हुआ आप भी देख सकते हो, और ये भी analysis का review आप कर सकते हो कि कैसे होगा आगे जाके एक हफ्ते के बाद, जैसे मैंने एनालिसिस किया था वैसे हुआ नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हो गई। सो दिस इज द ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि दैट helps to reach the video to larger audience, and thanks a lot and have a nice day.